ये कहानी है पिंकी के गांव की, जहाँ पिंकी अपनी अम्मी के साथ मुर्गियों का ख्याल रखा करती थी। उसकी अम्मी मुर्गियों के अंडे लेती और पिंकी को रोज सुबह उनका अंडा बना के देती। पिंकी के पास बहुत सी मुर्गियाँ और चूजे थे। चूजे थे 8 और मुर्गियाँ थी 5। एक दिन पिंकी जब अपनी मुर्गियों के साथ थी तो कोई उसे बहुत दूर से गौर से देख रहा था और एक मंसूबा बंदी कर रहा था। जैसे ही रात का अंधेरा छाया तो किसी ने 1 2 3 मुर्गियाँ ले ली और 5 चूजे। अब ज़रा इनको माइनस करें। ऊपर थी 5 मुर्गियाँ हमारे पास, उसमें से माइनस करें यानी निकाल दें 3 मुर्गियाँ, तो कितने बचे? यह है नंबर 3। तो हम ऊपर वाली 5 बीड्स में से 3 बीड्स निकाल देंगे। 1 2 3। तो पीछे बाकी बची 1 2 बीड्स और ये आंसर आ गया 2। अब हम चूज़ों का हिसाब लगाएंगे। पिंकी के पास थे 8 चूज़े, उसमें से माइनस कर दें यानी निकाल दें 5 चूज़े जो कोई उठा के ले गया। अब हम इन 8 बीट में से 5 बीट्स को काट देंगे। 1 2 3 4 5 बीट्स काट दी तो पीछे कितनी बची? 1 2 3 बीट्स, तो आंसर आ गया 3। अब जब अगली सुबह हुई तो पिंकी अपनी मुर्गियाँ और चूज़े गायब देखकर बहुत परेशान हुई और जाके अम्मी से इस बारे में पूछा जिनको कोई खबर नहीं थी। फिर उसने जाकर ये सब कुछ अपनी दोस्त बंटी को बताया तो बंटी बोली कि मुंशी और जुन्नू अंकल की मुर्गियाँ भी चोरी हो चुकी हैं। दोनों सुराग लगाने जंगल की तरफ निकले तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे मुर्गियों के पर नज़र आए। पिंकी ने कहा ये तो मेरी ही मुर्गियों के पर हैं, ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो दोनों आगे चल पड़ी। आगे जाके उन्होंने देखा कि दूर से तो बड़े बड़े ट्रक किसी तरफ जा रहे हैं। अब पिंकी और बंटी ने उनका पीछा करना शुरू किया और ऊपर आके उन्हें एक बहुत ही पुराना सा घर नज़र आया जिसके बाहर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था जिसमें डब्बे डाले जा रहे थे। उनको कुछ समझ ना आई तो वो घर के अंदर चल दी। अंदर जाके उन्हें एक जगह ढेर सारे अंडे नज़र आए और दूसरी तरफ मुर्गियाँ और उनका गोश्त। पिंकी ने कहा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, चलो आगे चल के देखते हैं। आगे गए तो उन्हें अपनी सारी की सारी मुर्गियाँ नज़र आईं जो कि कमरे में बंद थी। बंटी ने कहा कि हमें सबसे पहले जाके इंस्पेक्टर ठाकुर को ये सारी बात बतानी चाहिए। अब वो दोनों पहुँचे पुलिस स्टेशन और ठाकुर अंकल को सारी बात सुनाई। इंस्पेक्टर ठाकुर ने उस घर पे छापा मारा और दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इतनी देर में जुगनू और मुंशी अंकल भी वहाँ पहुँच गए। सब अंदर आए और अपनी मुर्गियों का हिसाब करने लगे। तो ये कुल मिला के थी 19 मुर्गियाँ। सबसे पहले मुंशी अंकल की मुर्गियाँ निकालें तो पहले थी 19 मुर्गियाँ, इसमें से माइनस कर दी मुंशी अंकल की 3 मुर्गियाँ। अब इस तरफ है 9, इस 9 में से हम 3 निकाल देंगे। 1 2 3, 9 में से निकाल दिए 3 तो पीछे बचा 1 2 3 4 5 6। ये आंसर आ गया 6। अब हम दूसरी तरफ आएँ तो इधर ऊपर है 1 और 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं, तो इसलिए हम 1 को वैसे का वैसे ही नीचे आंसर में लिख देंगे। तो यूँ उनके पास बची 16 मुर्गियाँ। अगली बारी थी जुगनू अंकल की मुर्गियों की। टोटल मुर्गियाँ थी 16 जिसमें से हम माइनस करें यानी निकाल दें जुगनू अंकल की 6 मुर्गियाँ। तो अब गौर से देखें, ये ऊपर हैं 6 बीट्स, इनमें से हम 6 निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 और पीछे कुछ भी ना बचा, यानी कि आंसर में आ गया 0।
अब हम आएंगे दूसरी तरफ जहाँ पे ऊपर सिर्फ 1 है और नीचे कुछ भी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जी हाँ, ऊपर वाले 1 को वैसे ही नीचे आंसर में लिख देंगे। और पीछे यूँ बच गई 10 मुर्गियाँ जो कि पिंकी और बंटी की थी। उन्होंने अपनी मुर्गियाँ साथ लीं और घर चल पड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना यानी कि निकालना सीखा। अब मेरे साथ करें। 6 - 3, 6 में से 3 बीड्स निकाल दें, नीचे बची 1 2 3, तो आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 - 2, अब हम 8 बीड में से 2 बीड्स को काट देंगे, 1 2, तो बाकी कितनी बची 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया 6। अगला क्वेश्चन देखें। 23 - 2, अब पहले हम 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 बीड में से 2 बीड्स को काट दें, 1 2, तो बाकी बची 1 बीड, तो नीचे लिख देंगे हम 1। अब आए दूसरी तरफ जहाँ पे ऊपर है 2 और नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जी हाँ, ऊपर वाला 2 नीचे आंसर में वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 17 - 5, एक तरफ है 7 और उसके नीचे 5, तो हम 7 में से 5 बीड्स को काट देंगे, तो बाकी कितनी बची 1 2, 2 बीड्स। और इस तरफ देखें तो ऊपर है 1 और उसके नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम 1 को वैसे ही नीचे लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।